बिल्कुल। सेनाएं हैं, इतने बिल्कुल। बजरंग दल, ये वो तलवार, वो आरएसएस के बंदे लट वट जी। इतना सीखे हुए हैं, छोड़ देते उनको 10 मिनट के लिए, जाए वहां गड़बड़ करें, झंडा वंडा थोड़ा जला दे। इट कुड हैव हैपेंड बट इट डिडंट हैपन, राइट? हजारों मील दूर के अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक पूरा का पूरा घेरा बना रहा है, तंग कर रहा है। हमारे मेजर गुरुवारा साहब का एक बड़ी वायरल आजकल हो रही है पाकिस्तान में, उन्होंने जिस तरीके से बताया है भाई, उन्होंने हर डिपार्टमेंट को खत्म करके रख दिया। और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूके शायद अब एक डिपेंडेंसी रखता है इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ लंदन में, इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। तो डू यू थिंक कि यूके, क्योंकि ह्यूमन राइट्स और ये वाली चीजें हमें वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें करेगा जो इंडिया उनको कह रहा है, या ठीक है टाइम के साथ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? और इंडिया में खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर टैट कर सकते थे। अरे भाई, इंडिया में बहुत आसान है, इतने सेनाएं हैं, इतने बजरंग दल, ये वो तलवार, वो आरएसएस के बंदे लट वट इतना सीखे हुए हैं, छोड़ देते उनको 10 मिनट के लिए, जाए वहां गड़बड़ करें, झंडा वंडा थोड़ा जला दे। इट कुड हैव हैपेंड बट इट डिडंट हैपन, राइट? ना तो पब्लिक ने ऑर्गेनाइज किया ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ना किसी पॉलिटिशियन ने स्टेप लिया। इट इज क्वाइट पॉसिबल के द मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनली इसको बोला कि behave yourself, we will deal this diplomatically. So it shows more discipline on the Indian side than the British side. Absolutely right. बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये सवाल है कि डेवलप कंट्री कौन सी है? नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने सर रेज किया है कि डेवलप कंट्री कौन सी है। इंडिया है जहां पे यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान पे 200 साल तक इन यूनाइटेड किंगडम ने हुकूमत की, या फिर वही यूके जो पूरी दुनिया में कहते हैं कि उनका कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, उनकी सल्तनत का, उनकी हुकूमत का, तो वो हुए। लेकिन सर आपने सिक्योरिटी जरूर ने एक बहुत मजे की बात कही थी इस बात पर। उन्होंने कहा था कि डू यू नो व्हाई द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर? बिकॉज़ इवन गॉड वुड नॉट ट्रस्ट द ब्रिटिश इन द डार्क। I think India might start doing that कि वो फौजों में रखें। मैं मेजर गौरव आर्या का एक ट्वीट पढ़ रहा था, आई एम श्योर इट वाज हाफ सीरियस एंड हाफ जोकिंग। तो ही आल्सो फील्स, आई एग्री विथ हिम आल्सो कि फौज तो इंडिया के होनी चाहिए, थोड़े कमांडोज अब एम्बेसीज में। हाँ, अगर पत्थर फेंके आप, वो एम्बेसडर को लग जाता या सर फट जाता, किसी को लग मर जाता। देखिए, ये इजराइल के एम्बेसी के सामने करके दिखाएं, फिर मुझे बताएं। जबरदस्त, वाह, यस 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 सर। वहां तो खैर नहीं पॉसिबल, मेरा ख्याल है यूएस एम्बेसी हो या फिर इजराइल की एम्बेसी हो या किसी और की। और ये पॉइंट बड़ा आपका सही है कि उनके सामने नहीं कर सकते। बाकी अगर किसी की एम्बेसी उनका फ्लैग उतारें, उनके एम्बेसी में अंदर घुसने की कोशिश करें, जिस तरह वो देख रहा था मैं कि वो वहां पे विंडो थी जहां पे फ्लैग लगा हुआ था इंडिया का, और वहां से आसानी से एंट्री हो सकती थी, और हो भी सकता था कि वो एंटर भी हो जाते, लेकिन चले शुक्र है कि वो चीज नहीं हुई। सर व्हाट ब्रिटेन, मुझे लगता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट में जो गुस्सा है कि दे हैव सिग्नल्ड कि यू आर नॉट एज इम्पोर्टेंट टू अस, ये इससे गुस्सा आ रहा है उनको कि बातें तो आप इतना कर रहे हैं, हमको इंडिया 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 कर रहे हैं, बट यू आर नॉट शोइंग इट थ्रू योर एक्शंस कि दैट वी आर इम्पोर्टेंट। और दूसरा गुस्सा इस बात का है कि these countries have allowed Khalistani movement and Khalistani groups to operate so freely. इंडिया भी अब उस पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है कि वो भी चाहता है कि अपने इंडिया के अफ्रीका के साथ अलग डायलॉग करे और इस ग्लोबल साउथ के वो लीडर्स बने। लीडर्स इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने ही प्रोडक्ट्स के लिए अब मार्केट्स चाहिए। लेकिन ये भी देखा गया है कि दुनिया में मुल्क
वही तरक्की करता है जो अपने खित्ते को साथ लेकर चलता है। अब हिंदुस्तान अगर इस वक्त तरक्की कर रहा है या उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि वो अपने खित्ते को साथ लेकर चले, क्योंकि खित्ते को जब तरक्की मिलेगी तो सारे उससे बहरामंद होंगे। बहरहाल चूँकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है खित्ते में, इसलिए उसका रोल ज़्यादा बनता है। चाइना भी क्लेम कर रहा है, चाइना ने भी कोई कदे इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, यूएन में बोला है, उन्होंने कोई अदारे भी बनाए हुए हैं। तो ये बेसिकली आपको लगता है ये इंडिया चाइना की कहीं ना कहीं पे कोई टसल इस पे होगी? अभी देखे हिंदुस्तान इस वक्त अमेरिका का कितना गहरा दोस्त है। अमेरिका के लिए वो पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वो अमेरिका के साथ मिल के क्वाड में शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ है। वो अमेरिका के साथ मिलके I2U2 में शामिल है। वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना की कंटेनमेंट की पूरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इंडिया और चाइना की स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, इसको वो माने या ना माने, लेकिन दैट इज हाउ इट इज। और इसी वजह से हिंदुस्तान यानी हजारों मील दूर के अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक पूरा का पूरा घेरा बना रहा है, तंग कर रहा है। हमारे मेजर गुरुवारा साहब का एक बड़ी वायरल आजकल हो रही है पाकिस्तान में। उन्होंने जिस तरीके से बताया है भाई, उन्होंने हर डिपार्टमेंट को खत्म करके रख दिया। और बिलखसूस जो सबसे ज्यादा मजाहिया पार्ट था उसमें, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो ये था, उन्होंने कहा भी पाकिस्तान आर्मी तो है, अब एग्रीकल्चर में जाएगी और जा भी रही है। 45,000 एकड़ जमीन दी गई है एग्रीकल्चर के लिए। तो उन्होंने कहा भाई ये इमरान खान ने ऐसा एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया कि अब पाकिस्तान आर्मी जो है वो प्याज और टमाटर उगाया करेगी। तो ये तो बात उनकी अच्छी लग रही। जो आपके फाइनेंशियल हालात है आपके, जो आपको IMF ने तो ऑलमोस्ट जवाब दे दिया। उन्होंने कहा था भाई दूसरे लोगों से लिखवा के ले आओ तो फिर हम पैसे देंगे। उनकी आप बात देखें कि वो उन्होंने यूक्रेन को दे दिया 15.6 बिलियन, आपको जवाब दे दिया। श्रीलंका को दे दिया, आपको जवाब दे दिया। उन्होंने डेफिमेशन का केस करके 52 साल के जो गांधी साहब हैं, पहले ही वहां पे उनके मोदी साहब की कामयाबी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, ये भी है कि वहां की अपोजिशन जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं। अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाए तो मोदी साहब के लिए ट्रबल है वहां पे। लेकिन उसमें मोदी साहब ने बड़ी जल्दी जिस तरीके से उनको सजा हुई और फौरन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इलेक्शन लड़ने से, इसमें वो मजीद हीरो बन के ऊपर के सामने आए। क्योंकि बहरहाल IMF का इंतजार इनको अभी भी है और बार बार ये उसकी तरफ जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो भाई वहां से क्यों डॉलर पाउंड चाहिए ना इनको, वो तो IMF। लेकिन मेरा नहीं उम्मीद इस वक्त IMF इतने आसान टर्म्स के साथ इनको पैसे देगी। इनको चाहिए वो श्रीलंका का जो उन्होंने $3 बिलियन दिया है, किस्तों में देंगे। लेकिन उनकी टर्म्स अगर देखें, उनको कहा गया है कि करप्शन को कंट्रोल करें। इनको भी कहा गया कि कहेंगे वो करप्शन, तो किस तरह कंट्रोल करेंगे? अदालतों को वो कहें, अगर IMF वाले कहें कि आप अकाउंटेबिलिटी का कुछ करें, किस तरह करेंगे? कोई उनके पास प्लान नहीं है। हाल ही में यूके के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, उस एम्बेसी में कुछ खालिस्तानी ग्रुप के लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर उन्होंने इंडियन फ्लैग को वेंडलाइज करने का प्रयास किया। लेकिन समय रहते अंदर से एक ऑफिशियल ने निकल के इन खालिस्तानियों को अच्छा जवाब दिया। इसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने यूके एम्बेसी जो इंडिया में है उसके बाहर से जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी वो हटा लिया। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंडर नहीं आती। ये भारत का एक गुडविल जेस्चर था यूके की तरफ, जो कि यूके में इंडियन एम्बेसी के साथ हुई घटना के बाद भारत ने इस जेस्चर को विड्रॉ कर लिया। भारत लगभग सारी ही एम्बेसीज़ को जो इंडिया में है उनको एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल से 2 स्टेप्स आगे जाकर उनको सिक्योरिटी देता है एज अ गुडविल जेस्चर। लेकिन भारत बदले में सेम प्रोटोकॉल एक्सपेक्ट भी करता है। लेकिन यूके की तरफ से ऐसा कोई भी जेस्चर इंडियन एम्बेसी को दिखाया नहीं गया। इसके बाद भारत ने बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए यूके की एम्बेसी के बाहर से सिक्योरिटी हटा ली। इसी के बाद यूके की गवर्नमेंट को थोड़ा होश आया और उन्होंने इंडियन एम्बेसी के सामने सिक्योरिटी
प्रोवाइड करी। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस वहाँ पर इस समय तैनात है और उसके बाद भी खालिस्तानी ग्रुप ने वापस से वही करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि इस बार स्कॉटलैंड यार्ड वहाँ पर प्रेजेंट थी इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी भी एम्बेसी को एडिशनल सिक्योरिटी या एडिशनल प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उन्हीं एम्बेसीज़ को प्रोटोकॉल्स दिए जाएँ एडिशनल, जो बदले में इंडियन एम्बेसीज जो फॉरेन में उनके साथ ऐसा करते हैं।